तो गाइस ये कहानी एक रेन नाम के एडवेंचरर की है जो कि 10 साल से एडवेंचरिंग कर रहा होता है, लेकिन तब भी वो एक ब्रॉन्ज लेवल का ही एडवेंचरर होता है और उसका गोल होता है कि मित्तल क्लास का एडवेंचरर बनना। लेकिन 10 साल से ट्रेनिंग करने के बावजूद वो अपनी रैंक को नहीं बढ़ा पा रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि इस टाउन में गरीब लोगों को सुबेरे जल्दी उठना पड़ता है और सिर्फ अमीर लोग या फिर मर्चेंट्स ही देर तक सो सकते हैं। फिर वो हमें बताता है कि मेरा नाम रेंट है और मैं एक ब्रॉन्ज क्लास का एडवेंचरर हूँ और जिस टाउन में मैं पैदा हुआ हूँ वो टाउन इतना ज्यादा छोटा है कि उसे मैप में भी नहीं रखा गया है। और तभी सीन शिफ्ट और हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेंट हमें बताता है कि लोग सुबेरे इसलिए भी जल्दी उठते हैं ताकि उन्हें गिल्ड में आकर कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, क्योंकि गिल्ड हमें हमारी रैंक और स्किल्स के हिसाब से जॉब देता है। और रेंट अपनी जॉब ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से 3 लोग आते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम आज फिर से मून रिफ्लेक्शन के लैबिरिंथ में जाने वाले हो। तो रेंट कहता है कि हाँ मैं वहां जाऊंगा अगर मुझे यहाँ पे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि आखिर तुम हर रोज इतनी मेहनत कर कैसे लेते हो। और वो लोग रेंट को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं और रेंट फिर से अपने लिए जॉब ढूंढने लगता है, लेकिन रेंट को वहां पे कोई भी जॉब समझ में नहीं आ रही होती। तभी रेंट सोचता है कि शायद से मुझे आज फिर से लैबिरिंथ में जाना होगा। तभी रेंट हमें बताता है कि ज्यादातर एडवेंचरर पार्टीज में काम करते हैं, लेकिन मुझे ज्यादातर अकेले काम करना ही पसंद है। और इसके काफी सारी रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। और रेंट कहता है कि मुझे 10 साल हो गए एडवेंचरिंग करते हुए, लेकिन अभी भी मैं सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल का एडवेंचरर ही बन पाया हूँ, जो कि नीचे से सेकंड लेवल पर आता है। और इसलिए मुझे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारकर या फिर गिल्ड को मैजिकल स्टोन बेचकर अपना गुजारा करना पड़ता है। और तभी सीन शिफ्ट और हमें उसी मून रिफ्लेक्शन के लैबिरिंथ को दिखाया जाता है और रेंट उसी लैबिरिंथ के अंदर चला जाता है। और रेंट उस लैबिरिंथ को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है कि तभी उसको एक टूटी हुई दीवार दिखती है और रेंट जैसे ही उसके पास भागकर पहुंचता है तो वो देखता है कि ये तो एक हिडन पैसेज होता है। तभी रेंट अपने मन में सोचता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक सीक्रेट एरिया है और अभी तक इसे किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है। और अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि मुझे कोई मैजिकल इक्विपमेंट या फिर वेपन मिल जाए। और रेंट जैसे ही पैसेज के अंदर जाता है तो वो ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है कि उसके सामने एक ड्रैगन खड़ा हुआ होता है। तभी रेंट हमें बताता है कि लेजेंड्स का कहना है कि जो ड्रैगन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं और वो कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन शायद से ड्रैगन को रेंट पसंद नहीं आता, इसलिए वो सोचता है कि रेंट को अपने पेट में ही रख लेता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद जब रेंट की आंख खुलती तो वो देखता है कि वो तो अभी जिंदा है, लेकिन जैसे रेंट अपने आप को पानी में देखता है तो वो देखता है कि वो तो अब बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो चुका है। अबे साले जोक्स अपार्ट, वो देखता है कि वो तो एक स्केलेटन बन चुका होता है। तो रेंट कहता है कि अगर मैं इस हालत में अपने टाउन गया तो फिर गार्ड्स मुझे पकड़ लेंगे और बाइसूफ या फिर प्रिस्ट अपने प्योरिफिकेशन मैजिक से मुझे मार देंगे और मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो कहता है कि लेकिन मैं तो पहले ही मर चुका हूँ और इसलिए मैं डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहता। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, आखिर मैं अब क्या करूँ। लेकिन तभी रेंट शांत हो जाता है और वो कहता है कि ऐसे क्वेश्चन सोचने का कोई फायदा नहीं जिसका मैं अभी आंसर ना दे सकूं। और वो अपनी तलवार उठाकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि शायद से अब ड्रैगन जा चुका है, लेकिन फिर भी मुझे इस जगह से जल्द निकल जाना चाहिए। और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर पहुंच के उसे एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है, लेकिन रेंट उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तभी रेंट अपने मन में सोचता है कि शायद से कुछ दिनों में यहाँ पे कोई सोलो एडवेंचरर आए और मैं उससे हेल्प मांग सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे सोचना होगा कि आखिर मैं उनसे बात कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तभी सोलो एडवेंचरर तो नहीं, लेकिन एक स्केलेटन उसके सामने आ जाता है और वो रेंट पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तब भी रेंट उससे लड़ाई करने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। लेकिन रेंट को वो तलवार बहुत ही ज्यादा भारी लग रही होती है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे शरीर में कोई भी मसल्स नहीं बची हुई हैं। और रेंट जैसे ही उस हड्डी पहलवान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है वैसे ही वो खुद ही नीचे गिर जाता है और वो हड्डी पहलवान रेंट पर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी वो भी नीचे गिर जाता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। तभी रेंट अपने मन में सोचता है कि शायद से मुझे अपने इस हड्डी वाले शरीर के साथ फैंसी शॉर्ट टेक्निक्स का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे अपनी दूसरी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी रेंट अपनी स्पिरिट एनर्जी का यूज करता है और वो टेक्निक सच में काम कर जाती है। तभी रेंट कहता है कि मेरी स्पिरिट एनर्जी यूज करने की वजह से मेरे हर एक अटैक की पावर बढ़ चुकी है। और रेंट अपनी तलवार के सिर्फ एक ही अटैक से उस हड्डी पहलवान के सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी वो हड्डी पहलवान ग्लो करने लगता है और उसके अंदर से अजीब सी लाइट निकल के रेंट के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से रेंट की बॉडी भी ग्लो करना शुरू कर देती है। तभी रेंट कहता है कि इस लाइट की वजह से मेरी सारी स्पिरिट एनर्जी वापस से रिकवर हो रही है, जो कि अभी अभी मैंने इस्तेमाल की थी। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक लॉरेन नाम की लड़की रेंट को बता रही होती है कि मॉन्स्टर्स के पास एक अजीब तरह की पावर्स होती हैं, जिसकी वजह से वो समय और एक्सपीरियंस के साथ साथ इवॉल्व करते हैं। तो रेंट कहता है कि हम इंसान भी तो ट्रेनिंग के साथ साथ ग्रो करते हैं। तभी लॉरेन कहती है कि लेकिन मॉन्स्टर्स एक अलग ही लेवल पर ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्केलेटन का एग्जांपल लें तो ज्यादातर केसेस में वो एक स्केलेटन ही रह जाता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में वो एक घूल
में ट्रांसफर हो जाता है और इसी फेनोमेना को हम लोग एक्सटेंशियल एवोल्यूशन कहते हैं। तो रेंट पूछता है कि क्या एक्सटेंशियल एवोल्यूशन, तो लॉरेन कहती है कि हाँ, आजकल मैं इसी टॉपिक पर रिसर्च कर रही हूँ। और तभी फिर से सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ पे रेंट कहता है कि शायद से यही एक्सटेंशियल एवोल्यूशन है। तभी रेंट अपने मन में सोचता है कि वैसे तो घूल्स भी एक तरह के एंडेड होते हैं, लेकिन उनके पास फ्लैश होता है, इस वजह से वो ह्यूमंस के काफी ज्यादा करीब आते हैं। और अगर मैं एक घूल बनने के बाद एक रोब और एक मास्क पहन लूं तो मैं वापस से अपने टाउन में जा सकता हूं। और वो कहता है कि तो फिर ठीक है, अब मैं सबसे पहले एक्सटेंशियल एवोल्यूशन को अचीव करूंगा, उसके बाद ही मैं टाउन जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे इस लेबिरिंथ के हर एक मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा। और तभी हमें लॉरेन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉरेन अपने डेस्क पर बैठी हुई होती है और वो कहती है कि वो आज भी नहीं आया, शायद से मुझे आज फिर से खाना बनाना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रेंट को दिखाया जाता है जिसने कि अब तक 5 हड्डी पहलवानों की हड्डियां तोड़ दी होती हैं, यानी कि अब तक उसने 5 मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। तभी रेंट हमें बताता है कि ये लाइट मुझे बार बार हील कर दे रही है, जिसकी वजह से मैं अपने हर एक मैच में स्पिरिट एनर्जी का यूज कर पा रहा हूँ, और अगर ऐसा है तो फिर मुझे किसी ताकतवर मॉन्स्टर से बैटल करनी चाहिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रेंट को दिखाया जाता है जो कि एक पिलर के पीछे से खड़े होकर एक स्लाइम मॉन्स्टर को देख रहा होता है और वो कहता है कि स्केलेटन मॉन्स्टर की तुलना में स्लाइम मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, लेकिन जितने भी लिक्विड मॉन्स्टर्स होते हैं उनके पर फिजिकल अटैक काफी ज्यादा कम इफेक्ट करते हैं। और अगर हमें स्लाइम मॉन्स्टर्स को हराना है तो फिर हमें मैजिक का यूज करना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी ऑफेंसिव मैजिकल अटैक नहीं है, तो इसका मतलब मुझे इसे अपने फिजिकल अटैक से ही हराना होगा। और तभी रेंट उस स्लाइम के आगे चला जाता है और वो कहता है कि इस स्लाइम को मारने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला ये है कि मैं इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दूं और दूसरा ये है कि मैं इसे इतना काटूं कि ये रीजनरेट ही ना कर पाए। लेकिन तभी वो स्लाइम रेंट पर अपने एसिड की मदद से अटैक कर देता है, लेकिन रेंट उसे बड़ी ही आसानी से डॉज कर देता है और अपने एक ही अटैक से उस स्लाइम को धज्जियां उड़ा देता है। तभी रेंट कहता है कि शायद से मैं बहुत ही ज्यादा लकी था जो मेरा ब्लेड डायरेक्ट ही उसके कोर पर जाके लगा। और रेंट उसका मैजिक स्टोन उठाकर एक बैग में डाल लेता है और कहता है वैसे तो स्लाइम बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं, लेकिन मरने के बाद उनके अंदर का एसिड गायब हो जाता है और इसलिए स्लाइम के फ्लूइड का इस्तेमाल कॉस्मेटिक बनाने के लिए किया जाता है और हमें इसे इकट्ठा करने के बहुत ही अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक गिल्ड के एक रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम शीला होता है। और तभी एक आदमी आकर शीला से पूछता है कि क्या उस न्यू बॉय लड़की को अपनी पार्टी मिल गई। तो शीला कहती है कि उसके लेटर से मुझे ये पता चलता है कि उसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन वो स्वॉर्ड के साथ काफी अच्छी तरह से फाइट कर सकती है, लेकिन मेरे पास उसके लिए कोई भी सूटेबल ओपनिंग नहीं थी, इसलिए मैं रेंट से पूछने वाली थी कि क्या वो उसे अपनी पार्टी में लेगा, लेकिन वो कल से ही घर वापस नहीं आया, इसलिए मैंने उस न्यू बॉय लड़की से कह दिया कि अगर वो कुछ दिन वेट कर लेती है तो मैं उसे एक ऐसे आदमी से मिलवाऊंगी जो कि काफी ज्यादा अनुभवी है। लेकिन वो पैसों को लेकर थोड़ी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने उसे मून रिफ्लेक्शन के लेबिरिंथ के बारे में बता दिया। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रेंट को दिखाया जाता है जो कि हमें बताता है कि जब से मैं एक अनडेड बन गया हूँ तब से ना ही मुझे भूख लग रही है और ना ही मुझे नींद आ रही है, और मैं जो भी खा रहा हूँ वो नीचे ग्राउंड पर गिर जा रहा है, और इसीलिए कल मैंने पूरी रात मॉन्स्टर से लड़ाई की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा एक्सटेंशियल एवोल्यूशन होने में अभी और भी ज्यादा समय लगने वाला है। लेकिन जब मैं एक स्केलेटन बना था तब मेरी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, लेकिन जब से मैं मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा हूँ तब से मेरी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब मैं अपनी स्पिरिट एनर्जी, मान और यहाँ तक कि डिवाइनिटी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जबकि मैं एक अनडेड बन गया हूँ। और डिवाइनिटी एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल पावर है जिसकी मदद से हम किसी को भी हील कर सकते हैं या फिर किसी चीज को प्योरीफाई कर सकते हैं और किसी भी चीज की एक्सपायरी डेट को बढ़ा सकते हैं। तभी रेंट कहता है लेकिन मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, जबकि मुझे 10 साल हो गए एडवेंचरिंग करते हुए, और अगर मैं अपने ट्रेनिंग टाइम को भी इंक्लूड करता हूँ तो फिर मुझे 20 साल हो चुके हैं। और बस इतना ही नहीं बल्कि बहुत ही कम हाई रैंकिंग एडवेंचरर है जो कि स्पिरिट एनर्जी, माना और डिवाइनिटी को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये विश करता हूँ कि काश मेरे पास भी कोई एक स्ट्रॉन्ग पावर आ जाए। तभी रेंट हमें बताता है कि ज्यादातर लोग एडवेंचरिंग को कुछ ही सालों में छोड़ देते हैं और गाँव चले जाते हैं या फिर कोई और काम करने लगते हैं, लेकिन मैंने निश्चय किया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इसे किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लूंगा। इसलिए मैं हर दिन ट्रेनिंग करता रहा और यहाँ तक कि मैंने अपने गोल को अचीव करने के लिए छोटी सी छोटी जॉब को भी एक्सेप्ट किया ताकि मैं एक मिथ्रिल क्लास का एडवेंचरर बन सकूं। और भले ही मैं एक स्केलेटन बन गया हूँ, लेकिन ये मुझे मेरे गोल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है और मैं एक मिथ्रिल क्लास का एडवेंचरर बन के रहूंगा। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेड ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और फिर वो एक स्लाइम को मारकर कहता है कि जैसे जैसे मैं मॉन्स्टर्स को मार रहा हूँ वैसे वैसे मेरी ताकत बढ़ती जा रही है। लेकिन तभी उस स्लाइम के अंदर से रोशनी निकलकर रेंट के अंदर जाने लगती है और तभी रेंट देखता है कि उसके शरीर में कुछ चेंजमेंट आने लगे और उसके ऊपर फ्लैश की लेयर चढ़ने लगी और वो धीरे धीरे एक घूल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी रेंट कहता है कि चलो कम से कम इतनी मेहनत के बाद मैं एक घूल तो बन गया, लेकिन मैं सिर्फ यहीं पर नहीं रुक सकता बल्कि मुझे अभी और भी प्रोग्रेस करनी है ताकि मैं एक वैम्पायर बन सकूं। तभी वो कहता है कि क्योंकि अब मेरे पास फ्लैशी बॉडी आ चुकी है तो शायद से अब मैं बोल सकता हूँ।
हूँ। और तभी वो कुछ वर्ड्स को बोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके आवाज बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी आ रही होती है। तो रेंट कहता है कि शायद से मुझे बोलने के लिए भी काफी सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आगे मैंने अपने एक्सप्लेनेशन स्टाइल को एक दो बार चेंज किया है, तो प्लीज आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मुझे किस स्टाइल से एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई मेरे लिए टिप्स हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें मून रिफ्लेक्शन के लैबिरिंथ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब रेंट बड़ी आसानी से गॉब्लिन्स को मार पा रहा था। तभी रेंट हमें बताता है कि जब से मेरा एक्सटेंसिव एवोल्यूशन हुआ और मैं घूल बना हूं, तब से मेरी सभी एबिलिटीज और पावर्स बढ़ चुकी हैं, और अब मैं पहले से भी ज्यादा फास्ट हो गया हूं, और अब मैं अपने साथ साथ अपनी शॉट की भी पावर को बूस्ट कर सकता हूं। और वो ये सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी कुछ गॉब्लिन्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन रेंट बड़ी आसानी से उनको भी खत्म कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है उसी न्यू बॉय लड़की पर, जो कि उस लैबिरिंथ में आकर बहुत सारे स्केलेटन्स को हरा रही होती है, और रेंट उसे पीछे से कर देख रहा होता है। तभी रेंट अपने मन में सोचता है कि अगर मैं ऐसे उसके सामने गया तो या तो वो मुझे मारने की कोशिश करेगी या तो यहाँ से भाग जाएगी, और इसलिए मुझे उस पर दूर से ही नजर रखना चाहिए। रेंट उस लड़की का पीछा करने लगता है। तभी वो मन में सोचता है कि मैं तो माल्ट के सभी एडवेंचर को जानता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं जानता हूँ, इसका मतलब ये कोई रूकी है। लेकिन तभी एक स्केलेटन उस लड़की पर अटैक कर देता है, और वो स्केलेटन उस लड़की के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी वो लड़की मन में सोचती है कि आखिर मैं एक एडवेंचर बनने वाली हूँ, इसलिए मैं किसी स्केलेटन से तो नहीं हार सकती। और वो जैसे ही दोबारा अपनी शॉट से अटैक करने चलती, वैसे ही वो स्केलेटन उसके शॉट को पकड़ लेता है, और वो स्केलेटन जैसे उस लड़की पर अटैक करने चलता है, वैसे रेंट उसके सामने आ जाता है और अपने एक ही अटैक से उस स्केलेटन को खत्म कर देता है। और रेंट उस लड़की को अपना नाम बताने लगता है, लेकिन क्योंकि वो एक घूल है, इस वजह से उसकी आवाज एकदम ज़ॉम्बी जैसी आ रही होती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और वो लड़की रेंट से डर जाती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। तभी रेंट अपनी तलवार को नीचे फेंक कर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि क्या ये मुझसे बात कर रहा है। तभी रेंट कहता है कि हाँ, मेरा नाम रेंट है और मैं एक एडवेंचरर हूँ। वो लड़की रेंट से पूछती है कि आखिर तुम ऐसे क्यों दिखते हो रेंट। रेंट उसे बताता है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो लड़की बोलती है कि हाँ, तुम किसी नॉर्मल मॉन्स्टर जैसे नहीं दिखते हो, और वो रेंट को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। और वो रेंट से बोलती है क्योंकि तुम मुझे नहीं मारने वाले हो तो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ। रेंट कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, क्योंकि मैं इस हालत में यहाँ से कहीं जा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद कर ले आओ। और वो उस लड़की को एक पैसे का बैग देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे लिए कपड़े खरीद कर ले आती हो तो बाकी के बचे हुए पैसे तुम अपने पास रख सकती हो। तभी वो लड़की भी रेंट की बात मान जाती है और उसे अपना नाम रीना बताती है और कहती है एक नाइट की बेटी होने के नाते मैं तुम्हारे इस कर्ज को जरूर चुकाऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि ये वापस आएगी या नहीं। उसके जाने के बाद रेंट अपने मन में सोचता है कि अगर कहीं इसने गलती से मेरी रिपोर्ट गिल्ड में लिखा दी तो फिर गिल्ड वाले मुझ पर अटैक करने के लिए जल्द से जल्द आ जाएंगे। तभी वो सोचता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे धोखा देगी, और अगर ऐसा होता है और वो मुझे धोखा दे देती है तो फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अभी सीन शिफ्ट होता है में लॉरेन को दिखाया जाता है, लेकिन तभी रीना भी उसी के पास आ जाती है। तभी लॉरेन रीना से कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं आई और तुम बिल्कुल सही सलामत हो। तभी रीना कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रेंट को दिखाया जाता है, जो कि एक स्लाइम मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था, और उसे लड़ाई करते हुए सोचता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, और बस इतना ही नहीं बल्कि मैं अपनी बॉडी को भी जैसे चाहूँ वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो स्लाइम को भी खत्म कर देता है और कहता है कि शायद से अब मेरे देखने की भी शक्ति बढ़ चुकी है। रेंट ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है, और ये और कोई नहीं बल्कि रीना होती है। वो जैसे ही उसके पास जाता है वैसे ही रीना अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और डरते हुए कहती है कि तुम रेंट ही हो ना, या फिर तुम कोई और घूल भी हो सकते हो। रेंट कहता है कि मैं रेंट हूँ, क्योंकि घूल तुम्हें कभी भी ऐसी कम लेवल की जगहों पर नहीं दिखेंगे। तभी रीना भी उसकी बात मान जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम पहले से बहुत अच्छी तरह से बोल पा रहे हो। तो रेंट कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे जाने के बाद से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रीना कहती है कि तुमने जो भी मुझसे सामान लाने के लिए कहा था वो मैं ले आई हूँ, और तुम्हारे बचे हुए पैसे भी इसी में ही है। रीना उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे अभी भी आपसे डर लग रहा है और मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए ताकि मैं इन सब चीजों को अडॉप्ट कर सकूं। तो रेंट कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी ऐसे ही करता। और वो रीना की लाइव ड्रेस को पहन लेता है। तभी रीना उसके पास जाती है और उसे एक मिरर दिखाते हुए कहती है कि ये ड्रेस आपके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तभी रीना उसे एक मास्क देते हुए कहती है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप कोई एक रेयर मॉन्स्टर हो। तो रेंट कहता है कि हाँ, शायद से तुम सही सोच रही थी, और वो उस मास्क को पहन लेता है। तभी रीना कहती है कि ये मास्क तो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन रेंट जैसे उस मास्क को निकालने की कोशिश करता है तो वो मास्क निकल ही नहीं रहा होता है। तो रीना कहती है कि मैंने ये मास्क एक मार्केट स्टॉल से खरीदा था और सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा सस्ते दाम में था, और मैंने इसे छूकर इसके कर्ज को भी चेक किया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो रेंट कहता है कि एक कर्ज तब एक्टिवेट होता है जब तुम उसे पहन कर देखो, और वो अपने डिवाइनिटी का इस्तेमाल करके उसे निकालने चलता है। तो रीना उससे पूछती है कि क्या तुम डिवाइनिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो रेंट कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, लेकिन उसकी डिवाइनिटी का भी उस मास्क पर कोई असर नहीं होता है, और उसकी
एनर्जी भी खत्म हो जाती है। तो रीना उससे माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कर्ज आइटम ले आई। तो रेंट कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं वैसे भी अपने चेहरे को छुपाना चाहता था, और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं किसी पावरफुल किलर से बोलकर इस मास्क के कर्ज को तोड़वा दूंगा, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं बता सकती हूँ कि तुम कोई बुरे पर्सन नहीं हो, और इसलिए अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। तो रेंट कहता है कि इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए अपने आप को बिल्कुल फोर्स ना करो। तो रीना कहती है कि हमें इन बातों को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए और अब हमें माल चलना चाहिए। और वो दोनों एक बग्गी में बैठकर माल की ओर जाने लगते हैं। कि तभी रीना कहती है कि मैंने सेंट्रल सिटी में एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर किया था, लेकिन वहाँ पर रुकीज के लिए कोई भी जॉब नहीं अवेलेबल थी, इसलिए मैं माल चली आई। और माल की रिसेप्शनिस्ट ने मुझे इन दोनों लैबिरिंथ्स के बारे में बताया था। तभी रेन कहता है कि मैं तुम्हारे विल को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि तुम कंट्री को छोड़कर यहाँ पे विलेज में रहने के लिए आई हो। तो रीना कहती है कि हाँ, मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहती हूँ और जल्द से जल्द एक फुल फ्लेज एडवेंचरर बनना चाहती हूँ। तभी रेंट कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन एक एडवेंचरर के लिए सबसे अच्छा है कि वो एक कावड़ बना रहे, क्योंकि हमें जीने के लिए सिर्फ एक ही लाइफ मिली है। और रीना भी उसकी बात से एग्री करती है और वो दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी वो लोग माइल्ड पहुंच जाते हैं। तभी रेंट रीना से कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और अगर मैंने किसी को अपनी आईडी दिखाई तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। तो रीना कहती है कि फिर हमें किसी दूसरे गेट से अंदर चलना चाहिए। तो रेंट कहता है कि हाँ, एक गेट है जिसे नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है, और वो दोनों उस गेट की ओर जाने लगते हैं। कि तभी रेंट रीना को रोकते हुए कहता है कि मैं इतनी दूर तक सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आ पाया हूँ, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी रीना उसे रोकते हुए कहती है कि प्लीज ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि हम लोग एक दूसरे को गुड बाय कहने वाले हैं, और जब तक हम लोग टाउन में नहीं पहुंच जाते तब तक मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, और टाउन में पहुंचने के बाद भी मैं तुम्हारी मदद करती रहूंगी। तो रेन कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन मैं एक मॉन्स्टर हूँ और अगर तुम मेरी मदद करती हो अंदर जाने में तो तुम एक क्रिमिनल बन जाओगी, और हो सकता है कि तुमसे तुम्हारा एडवेंचर का लाइसेंस भी छीन लिया जाए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता हूँ। तो रीना कहती है कि अगर मैं तुमसे ना मिली होती तो अब तक मैं मर चुकी होती, तो कम से कम एक बार मैं तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को खतरे में तो डाल ही सकती हूँ। फिर वो दोनों लाइन में लग जाते हैं। कि तभी सोल्जर्स उनसे उनके आईडी कार्ड मांगते हैं और वो दोनों अपने अपने आईडी कार्ड उन्हें दिखा देते हैं, और वो सोल्जर्स रीना को अंदर जाने देते हैं, लेकिन उन्हें रेंट पर शक हो जाता है और वो रेंट से उसके मास्क उतारने के लिए कहने लगते हैं। कि तभी रीना सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन उसका मास्क कर्स्ड है, इसलिए वो अपने मास्क को उतार नहीं सकता है। तो एक सोल्जर बोलता है कि क्या ये इसीलिए इतनी वियर्ड तरीके से बात कर रहा है। तो रीना कहती है कि हाँ, ये एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। अभी रेंट सबूत के तौर पर उन्हें अपना एक कान दिखाता है, और रीना कहती है कि हाँ, इन्होंने अपने स्कार्स को छुपाने के लिए एक मास्क खरीदा, लेकिन वो भी कर्ज निकला और अब वो अपने इस मास्क को उतार भी नहीं सकते हैं। और सोल्जर्स भी उनकी ये बात मान जाते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही जैसे रीना रेंट की ओर देखती है वैसे उसे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं पड़ता है और रेंट वहाँ से गायब हो चुका होता है। तभी हमें रेंट को दिखाया जाता है जो कि एक घर के पीछे छुपा हुआ होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि प्लीज रीना, मुझे माफ कर देना, लेकिन जब मैं और ह्यूमन जैसा दिखने लगूंगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे माफी मांगूंगा। सीन में रेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुंच चुका होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि रीना जैसी भोली वाली लड़की को मैनिपुलेट करना सच में एक बहुत ही मुश्किल काम है। वो जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर करता है वैसे वो देखता है कि लॉरेन तो वहाँ सो रही होती है, और वो लॉरेन को जगाता है तो लॉरेन उसे देखकर डर जाती है और वो रेंट से कहती है कि इस तरह से मुझे डराया मत करो। लेकिन जैसे ही रेंट उसे अपना हाथ दिखाता है वैसे लॉरेन एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉरेन सोच रही होती है कि शायद से मैं उसे अपने आप से नहीं ढूंढ सकती हूँ, इसलिए मुझे गिल्ड से पूछना चाहिए कि वो अपने कुछ पार्टीज को उसे ढूंढने के लिए भेजे। और वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है और लॉरेन को ये पता चल जाता है कि वो रेंट है। तो वो अपने मन में सोचती है कि आखिर वो डायरेक्ट अंदर क्यों नहीं आ रहा है, और फिर वो उस सीट से उठकर सोफे पे जाकर सो जाती है। कि तभी रेंट गेट खोलकर अंदर आ जाता है और फिर हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और फिर हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। उठने के बाद लॉरेन कहते हैं कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं मैजिक और मॉन्स्टर्स के ऊपर स्टडी करती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ऐसे बंदे के बारे में नहीं सुना है जिसे कि एक ड्रैगन ने खा लिया और वो एक अनडेड बन गया हो। और वो रेंट से पूछती है कि क्या वो ड्रैगन अभी भी लैबिरिंथ में है। तो रेंट कहता है कि मेरे हिसाब से तो अब तक वो चला गया होगा। तो लॉरेन कहती है वैसे तो मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी ऐसी दशा देखने के बाद मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची है। तभी रेंट अपने मन में सोचता है कि मुझे इस तरह से देखने के बावजूद ये कितनी ज्यादा शांत है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे एक दोस्त की तरह समझती नहीं है, बल्कि मुझे एक टेस्ट सब्जेक्ट समझती है। अभी लॉरेन कहती है कि वैसे तो मैं जानती हूँ कि बहुत ही ज्यादा क्रूल थिंग होगा, लेकिन मैं तुमसे पूछ लेती हूँ कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में रेंट हो। तो रेंट कहता है कि हाँ, मेरे पास रेंट का माइंड और मेमोरी दोनों है, लेकिन मैं सच में मर चुका हूँ। तभी वो अपने आप से सवाल करता है कि क्या पहले का मैं और अब का मैं दोनों सेम पर्सन है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो लॉरेन से कहता है कि मुझे नहीं पता
है। तो लॉरेन कहती है कि मैं रेंट से यही आंसर एक्सपेक्ट करती थी, लेकिन अभी के लिए हम इन सब चीजों को दूर रखेंगे और मैं इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचूंगी। तो रेंट कहता है कि तो फिर तुम अब क्या करने वाली हो, क्योंकि मुझे तो अभी भी एक एडवेंचर बनना है और जब तक मैं एक मित्र क्लास का एडवेंचरर नहीं बन जाता हूँ तब तक मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, लेकिन इस तरह से तो मैं गिल्ड भी नहीं जा सकता हूँ। तो लॉरेन कहती है इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जॉब एक्सेप्ट करूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे फ्री में रहने दिया तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील होगा, तो फिर तुम इसके बदले में मेरे साथ मेरी रिसर्च में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि किसी को भी अभी तक ऐसे मॉन्स्टर के ऊपर स्टडी करने का चांस नहीं मिला है जिसने की एक्सटेंशियल एवोल्यूशन को इस्तेमाल किया हो। ये सुनने के बाद तो रेंट की हालत ही खराब हो जाती है और वो कहता है कि कहीं तुम मेरी चीराफाड़ी तो नहीं करने वाली हो। तो लॉरेन कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारे कुछ स्किन और फ्लैश की जरूरत बीच बीच में पड़ सकती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रेंट को दिखाया जाता है जो कि घर में साफ सफाई कर रहा होता है। बेचारा एडवेंचरर से काम वाली बाई बन गया। कि तभी पीछे से लॉरेन वहां आ जाती है और वो रेंट से कहती कि ये लो तुम्हारे सारे पैसे जो कि तुम्हें स्लाइम लिक्विड और मैजिक स्टोन के बदले मिले हैं, और ये इतने ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारा सामान हमेशा की तरह हाई क्वालिटी का था। कि तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रेंट को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है और सभी लोग उसे देख के घूर रहे होते हैं, और वो एक ब्लैक स्मिथ की शॉप में घुस जाता है जहाँ पे उस शॉप की ओनर उसका वेलकम करती है और वो रेंट को देखकर थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तभी रेंट कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन दिख रहा हूँ। तभी उस शॉप के ओनर कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और रेंट उसे अपनी शॉर्ट देते हुए कहता है कि मुझे एक नई शॉर्ट चाहिए। कि तभी शॉप के ओनर रेंट की शॉर्ट को बहुत ही बारीकी से देखने लगती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि आपने अपनी शॉर्ट का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, लेकिन अब ये अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है और मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आपने इसके साथ साथ मैजिकल एनर्जी या फिर स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल किया है। तो रेंट कहता है कि हाँ, मैंने इन दोनों के साथ साथ डिवाइनिटी का भी इस्तेमाल किया है। और रेंट की बात सुनने के बाद तो शॉप के ओनर एकदम शॉक हो जाते हैं और वो कहती है कि ये तीनों चीजें तो बहुत ही ज्यादा रेयर है और आप ऐसे दूसरे पर्सन है जो हमारी शॉप में आए और उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता है। तो रेंट उससे कहता है कि क्या आप इस बात को एक सीक्रेट रख सकती हैं? वो लेडी कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो रेंट कहता है कि जब भी आपको मुझसे मिलना हो तो आप लॉरेन को कांटेक्ट कर सकती हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लॉरेन को दिखाया जाता है जो कि घूल्स के ऊपर स्टडी कर रही होती है, लेकिन पढ़ते हुए वो थक जाती है और वो उस समय के बारे में सोचने लगती है जब वो रेंट से पहली बार मिली थी। और उस दिन भी लॉरेन गिल्ड में ही होती है। तभी उसके सामने से एक आदमी आता है और वो कहता है कि तुमने एक जॉब सिलेक्ट की है ना, जिसके लिए तुम्हें एजुल फॉरेस्ट जाना है, और रेंट को पुश करते हुए कहता है कि तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो और तुम्हें इसे पे करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक आयरन क्लास का एडवेंचरर है और ये एक रूकी भी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प करो। और तभी हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉरेन ग्रास में मेडिसिन को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी मेडिसिन नहीं मिल रही होती है। तो वो सोचती है कि शायद से बुक में गलत लिखा हुआ है। और तभी लॉरेन हमें बताती है कि पहले ये दुनिया उसके लिए एक बहुत ही बोरिंग प्लेस थी और उसे बहुत ही कम एज में ही ग्रेट डॉक्टर का टाइटल मिल गया था। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये टाइटल काफी है किसी को एक सिल्वर रैंक एडवेंचर की तरह रजिस्टर करने के लिए। लेकिन तभी लॉरेन को वो मेडिसिन मिल जाते हैं और वो रेंट से कहती है कि क्या तुम इसे मेरे लिए अपने बैग में रख सकते हो। और रेंट जैसे ही उसके पास जाता है तो लॉरेन ये देखकर शॉक हो जाती है कि रेंट ने तो उससे पहले काफी सारे मेडिसिन को इकट्ठा कर लिया होता है। और वो रेंट से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि इसे कैसे रखना है। लेकिन तभी उनके ऊपर एक गॉब्लिन अटैक कर देता है, लेकिन लॉरेन अपने एक ही अटैक से उस गॉब्लिन के साथ साथ उस जंगल के एरिया को भी जलाकर राख कर देती है। और लॉरेन की इतनी गजब की पावर देखकर तो भाई रेंट का मुंह तो खुले रह जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि सिल्वर रैंक एडवेंचर का मैजिक तो एकदम अलग ही लेवल पर होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों एक जगह पर बैठ के आराम कर रहे होते हैं। तभी रेंट लॉरेन से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी पहली बैटल थी। तभी लॉरेन उसे देखने लगती है और रेंट हिचकिचाते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और इसलिए सब तुम्हारी चिंता कर रहे थे और उन्होंने मुझे तुम्हारा पीछा करने के लिए कहा। और ये सुनते ही लॉरेन एकदम शर्मा जाती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉरेन रेंट से कहती है कि तुम्हें तो हर्ब्स के बारे में बहुत कुछ पता है। तो रेंट कहता है कि किसी ने मुझे एक बार बताया था कि अगर मुझे एक एडवेंचर बनना है तो उसके लिए मुझे पढ़ना और लिखना सीखना होगा। तो लॉरेन कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैंने अभी तक तुमसे तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा है। तो रेंट उससे कहता है कि मेरा नाम रेंट है। तो लॉरेन कहती है कि क्या तुम मुझे भी हर्ब्स के बारे में और कैसे फाइट की जाती है इस बारे में कुछ सिखा सकते हो। तो रेंट कहता है कि ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और रेंट की ये बात सुनकर लॉरेन खुश हो जाती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे अभी बहुत कुछ जानना है। और तभी हमें प्रेजेंट की लॉरेन को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि उसने 10 साल से एक मिथ्रिल क्लास का एडवेंचर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रेंट और उस ब्लैक स्मिथ की कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक स्मिथ रेंट को एक स्वॉर्ड देते हुए कहता है कि तुम इसे यूज कर सकते हो जब तक तुम्हारी स्वॉर्ड बन नहीं जाती है, और तुम इसके साथ मैजिकल एनर्जी और स्पिरिट एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तभी रेंट वहां से जाने लगता है। तभी ब्लैक स्मिथ कहता है कि मुझे लगता है कि ये आदमी किसी न किसी प्रॉब्लम में है और ये किसी कर्ज को सफर कर रहा है। तो वो लेडी कहती है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो आखिर उसने हमसे हेल्प क्यों नहीं मांगी।
तो ब्लैक स्मिथ कहता है कि हो सकता है कि वो किसी और के लिए प्रॉब्लम खड़ी ना करना चाहता हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉरेन के हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉरेन डिनर कर रही होती है। तभी लॉरेन रेंट से पूछती है कि आखिर तुम डिनर क्यों नहीं कर रहे हो। तो रेंट कहता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है। तभी लॉरेन कहते हैं कि जब तुम घर से बाहर गए हुए थे तब मैंने अपनी सारी बुक्स को फिर से पढ़ा, तब मुझे पता चला कि तुम बाकी घूल से बहुत ही ज्यादा अलग हो और शायद से इस रीजन की वजह से तुम्हारा एक्सटेंशियल एवोल्यूशन भी हो सकता है। तो लॉरेन पूछती है कि आखिर तुम अब क्या बनने वाले हो। तो रेंट कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं आगे क्या बनने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूँ जो कि एक ह्यूमन के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो और इसलिए मैं कुछ समय के लिए लैबिरिंथ जा रहा हूँ ताकि मैं मॉन्स्टर को मारकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लैबिरिंथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी एक स्लाइम से लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो स्लाइम उस आदमी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो स्लाइम उस आदमी को खाने वाला होता है कि तभी पीछे से रेंट आकर उसे बचा लेता है। तभी वो आदमी रेंट से कहता है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक स्लाइम इस तरह से अटैक कर सकता है। तभी रेंट कहता है कि अगर तुम इस लैबिरिंथ में मर जाते तो इसका जिम्मेदार तुम खुद ही होते, क्योंकि एक एडवेंचरर को जितनी भी चोटें लगती हैं उसका जिम्मा उसे ही उठाना होता है। और लोग एडवेंचरर को इसलिए नहीं बचाते हैं क्योंकि कुछ लोग मुसीबत में होने का नाटक करते हैं और जो भी उन्हें बचाने आता है वो उसे ही लूट लेते हैं। और ये बोलकर रेंट वहां से जाने लगता है। तभी वो आदमी रेंट के पीछे दौड़ता है और वो रेंट के आगे आकर उससे कहता है कि प्लीज मुझे अपनी पार्टी को ज्वाइन करने दो क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और जैसा कि तुम देख रहे हो मैंने अभी अभी एक एडवेंचर की तरह रजिस्टर किया है और यहाँ तक कि मैं एक स्लाइम को भी नहीं मार सकता हूँ। तो रेंट कहता है कि स्लाइम ताकतवर होते हैं और किसी तलवारबाज के लिए उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो आदमी कहता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, है ना। तो वो आदमी कहता है कि मैं एक शेफ हूँ और माल्ट में मेरा एक रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं बहुत ही बुरी तरीके से कर्जे में डूब गया हूँ और मुझे अगले हफ्ते तक किसी भी हाल में 15 गोल्ड देने हैं और इसलिए मेरे पास एक एडवेंचरर बनने के अलावा कोई और चॉइस नहीं बची है। और मैंने बाकी सभी लोगों से कहा कि अगर वो मुझे अपनी पार्टी में रहने देते हैं तो मैं उनके लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मुझे कोई भी चांस नहीं दिया, इसलिए मैं इस लैबिरिंथ में आ गया क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पे अकेले ही आते हो। लेकिन रेंट वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। और जाते हुए रेंट अपने मन में सोचता है कि मैं इसकी मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं ये इतना लकी है कि इसे अंदर कोई एक मैजिकल आइटम मिलेगा। और रेंट रुक कर उस आदमी से कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ आ सकते हो, कम से कम तुम एक सामान तो उठा ही सकते हो। तभी रेंट अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता है कि ये कोई अच्छा आदमी है या फिर बुरा आदमी है, लेकिन किसी की मदद करने में तो कोई भी मुसीबत नहीं होगी। और वो लोग काफी समय से चल रहे होते हैं। तभी वो आदमी मैप को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे तो ये लैबिरिंथ खत्म हो जाता है। तभी रेंट कहता है कि सिर्फ मुझे फॉलो करो और रेंट उस आदमी को उस जगह लेके जाता है जहाँ पे रेंट अनडेड बना था। तभी वो आदमी कहता है कि मैप के हिसाब से तो ये लैबिरिंथ यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लैबिरिंथ के नीचे ऐसी भी जगह है। तभी रेंट अपने मन में सोचने लगता है कि शायद से इस जगह पर कोई ना कोई तो मैजिक आइटम होगा ही। लेकिन तभी वो आदमी रेंट को बुलाता है और कहता है कि देखो यहाँ पर एक गैप है। वो आदमी कहता है कि शायद से ये कोई छुपा हुआ रास्ता है, अगर हम गिल्ड को इसके बारे में बताते हैं तो जरूर से गिल्ड हमें बहुत ही ज्यादा पैसे देगी और हम बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएंगे। तो रेंट कहता है कि मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम लोगों को कह देना कि इसे तुमने खोजा है। और वो दोनों उस जगह के अंदर जाने लगते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि ये रूम तो पूरा खाली पड़ा है। तभी रेंट कहता है कि रुको, इस जगह पे कोई नहीं आया तो इसका मतलब यहाँ पे एक या दो खजाना तो होना ही चाहिए। और वो दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी रेंट को एक मैजिकल सर्कल दिखाई पड़ता है और रेंट उस आदमी को रोक रहा होता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी मॉन्स्टर या कुछ भी नहीं है। तभी रेंट कहता है कि शायद से ये आदमी उस सर्कल को नहीं देख सकता है, लेकिन तभी वो आदमी उस सर्कल पर पैर रख देता है और वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। तभी रेंट कहता है कि इसका मतलब ये एक टेलीपोर्टेशन सर्कल है और वो आदमी इसकी वजह से कहीं और चला गया है, क्योंकि ज्यादातर जो नीचे के फ्लोर होते हैं उसमें या तो डेडली मॉन्स्टर होंगे या फिर कोई डेडली ट्रैप लगा होता है। और रेंट भी उस टेलीपोर्टेशन सर्कल की मदद से दूसरी दुनिया में आ जाता है और वो देखता है कि वो आदमी सामने बेहोश पड़ा होता है। लेकिन तभी रेंट देखता है कि उसके सामने एक स्केलेटन मॉन्स्टर खड़ा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तभी रेंट अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस मुझे पता है कि मैंने एक्सप्लेनेशन करते समय काफी सारी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।